क्लास 10th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 5 फरवरी के दिन जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि हम 6 सेटों में आपके लिए लेकर आए। तो पहला सेट ABCD आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में आपको आपका ई सेट बताने वाली हूं, तो इसे आप अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा, क्योंकि अगर इन सेटों को आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आपके 90% पेपर नंबर एकदम पक्के। जी हाँ, आपने सही सुना, तो इन्हें जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। दशानन में समास है, तो इसका होगा आपका बहुब्रीहि। अगला हमारा गंतोक का क्या अर्थ है, तो गंतोक का अर्थ पठार है। प्रयोगवाद कवियों का विशेष ध्यान रहा है, तो प्रयोगशीलता पर। और उत्साह किसकी रचना है, तो निराला की है। और करुण रस का स्थायी भाव है, तो शोक है। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो कि है, तो देखिए दूसरा प्रश्न हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका होगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है। और अज्ञे ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि माने जाते हैं। और करुण रस का स्थायी भाव शोक है। और ईद का चांद होना प्रसिद्ध मुहावरा है। और आग के आविष्कार के पीछे भूख और प्रकाश की आवश्यकता रही होगी। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न जो कि सही जोड़ी बनाएंगे। तो प्रसिद्ध स्मरणकार, तो इसका होगा आपका महादेवी वर्मा। महाभोज, तो मन्नू भंडारी। अगला है क्रियाकर्ता के अनुसार, तो कर्तुवाच्य। और धर्म चक्र घुमाने से, तो इसका होगा पाप धुलते हैं। सूरदास, तो सूरदास का होगा आपका वात्सल्य सम्राट। 24 मात्राओं का छंद, तो होगा आपका दोहा। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न जो कि है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो माधुर्य गुण का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका होगा आपका वेणुगोपाल बोरिन भाई कुंजी। अगला है, क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो क्रिया विशेषण, तो होगा आपका इसका क्रिया विशेषण। अगला है, अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी, तो हिरोशिमा। अगला है, फसल किसके पानी का जादू है, तो इसका होगा आपका नदियों के। अगला, स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं, तो विभाव कहे जाते हैं। और कहानी के कितने तत्व माने गए हैं, तो कहानी के 6 तत्व माने गए हैं।
तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न जो कि है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला आपका भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो ये आपका सत्य होगा। और कुटिया में धर्म चक्र को देखकर लेखिका को लगा कि समस्त भारत में एक जैसी ही सोच है, तो ये आपका सत्य है। प्रियरी व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, तो असत्य। नागार्जुन को तंदुरित मुस्कान बुरी लगती है, तो ये भी आपका असत्य होगा। और जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है, तो ये आपका सत्य है। और मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये भी आपका सत्य है। तो इस तरीके से आपको पांचों प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ, सत्य सत्य भी। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये हो गया आपका सातवां प्रश्न। आठवां हो गया। इस तरीके से आपको इन सभी प्रश्नों को देखना और अच्छे से कंप्लीट करना है। प्रगतिवाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 12वां हो गया जयशंकर प्रसाद और तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। तो दो रचनाएं भाव पक्ष लिखना है उनका। इस तरीके से आपका 13वें में। 14वां हो गया। ये हो गया आपका 15वां प्रश्न, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कहानी किसे कहते हैं। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को बिना डाउट के अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करना है। इन सभी प्रश्नों को आंसर सहित कंप्लीट करिएगा। देखिए आपका 21वां हो गया। नगर निगम एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें नालियों की सफाई और कीटनाशक दवाई को छिड़काव का सुझाव करना है। 22वां हो गया। इसमें आपको निबंध लिखना है। कुल 5 विषय दे रखे हैं, जिस विषय पर भी आपको निबंध याद हो। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, साहित्य और समाज, दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या, नारी शिक्षा का महत्व, किसी खेल का आंखों देखा वर्णन, क्रिकेट मैच। इस तरीके से जिस विषय पर भी आपको निबंध याद हो उस पर आपको 120 शब्दों में निबंध लिखना है। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को आंसर सहित कंप्लीट करिए, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को कंप्लीट करने से आपको पेपर में अच्छे से अच्छे अंकों से आप पास हो सके। तो बिना डाउट के इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करें।